हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। ये बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए आज। सब पहले तो हमारे पूरे भारतवर्ष सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि ये 77th रिपब्लिक डे है। तो सभी को मैं बोलूँगी हैप्पी रिपब्लिक डे। लेकिन मेरा आज दिल भी बहुत बहुत भर रहा है। हमारे स्कूल इल्मा पब्लिक स्कूल और अलसिटी पब्लिक स्कूल ऑलरेडी चल रहे थे, लेकिन गांव में जो जहाँ के हम लोग हैं खेड़सा, वहाँ का सफ़र मेरे अब्बू ने स्टार्ट किया था और वहाँ स्कूल बनवा के गए थे। बिल्कुल कुछ नहीं था वहाँ पर, एक एक ईंट मेरे अब्बा ने लगाई बहुत मेहनत करके, लेकिन वो दिन नहीं देख पाए और वो इस दुनिया से चले गए। उसके साथ साथ जब हम गए, हम और मेरा भाई गौहर शेरवानी, और जब देखा कि अब्बू इस उम्र में इतना काम किया, स्कूल में 14 कमरे बनवा चुके थे, लेकिन नहीं था नसीब में कि उसको वो चला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एफिलेशन मिला, इसी साल अभी मिला है हमको। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरा भाई इतना बीमार रहता है, इतना बीमार। और आज मैं उसको भी सलाम करती हूँ कि उसने आईएएस पब्लिक स्कूल में आज अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया। और उसने ये कोशिश की कि जो, क्योंकि फिर बाद में अब्बा की बाद में जा नहीं पाए थे हम लोग, तो बिल्कुल खंडहर हो गया था वो वहाँ रहकर, जबकि वो कभी गांव नहीं जाता था, कभी इसने देखा नहीं। उसके बाद में अब तो वो इतना बीमार है कि लौकी और मूंग की दाल पर रहता है। बहुत ज़्यादा ब्लड भी जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है उसको, सीवियर प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत नहीं है। मतलब रातों में चीखता है वो, दिन भर चीखता है। लेकिन अपने अब्बू के ख्वाब को पूरा करने के लिए, ए भाई मैं तुझे फिर सलाम करती हूँ कि तूने उस अब्बू के ख्वाब को पूरा किया। और आज आईएएस पब्लिक स्कूल, मेरे अब्बू का नाम इखलास अहमद शेरवानी है। अब वो मरहूम हो चुके हैं, लेकिन उनको, उनके प्रोजेक्ट को पूरा किया। और आप देखिएगा, अभी मैं वीडियो उसमें डालूंगी कि पूरा डेकोरेट करका सबने मिलकर करा है। और ये अकेला मेरा भाई वहां अकेला नहीं कर रहा है कि उसको वो अकेला भाई है। मेरे मामू आराश आराश शेरवानी मेरे मामू हैं, जिनकी वजह से हम उस खेड़से के अंदर अब्बा की डेथ के बाद हम सोच पाए जाने की, और कोशिश कर पाए कि हाँ उस स्कूल को रन करना है। जो खंडहर बना दिया था उस स्कूल को फिर से बनाना है। तो आराश मामू हैं वहाँ पर। अरबाज जो मतलब छुन्नू मामू, वो भी मरहूम हो चुके हैं, अब वो नहीं है, उनके फादर, उनकी भी डेथ हो चुकी है। वो इतनी मेहनत करता है बच्चा, इतनी मेहनत करता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। प्रधान जी हैं, इतनी मेहनत करते हैं वहाँ के कि उन्होंने वो लोग भी लग के, वो पूर्व प्रधान जी हैं, भाई एक्स हैं प्रधान जी, लेकिन वो इतना डिवोटेड होकर काम कर रहे हैं। मैं प्रधान जी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपका नाम भूल रही हूँ, क्योंकि मुझे नाम नहीं याद है, क्योंकि मैं प्रधान जी के नाम से ही जानती हूँ आपको। तो सिर्फ मैं प्रधान जी बोल रही हूँ कि वो, लेकिन इस बार के प्रधान जी नहीं है, इस बार प्रधान जी दूसरे हैं, वो पूर्व प्रधान जी है, एक्स है। लेकिन डिवोटेड होके वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन पूरा पूरा जो इसमें शालम भाई हैं, जिनके पास में हमारे यहाँ की वहाँ की ज़मीन वो जो उठाते रखते लेते हैं, वो पूरे, और उनका जो बेटा है इतने उससे लगा हुआ है, भूरा सरफराज, मतलब एक एक का मैं नाम लूं तो मतलब ये मान लीजिए कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, आप यकीन नहीं करेंगे कि कल मेरी भाभी को लेने के लिए अरबाज आए यहाँ पर, वो लेकर गए।
और लेने के बाद में रात रात में उन्होंने जो करी होगी डेकोरेशन वो करी है। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग उठ के सब लग गए। गांव के जितने लोग थे वहाँ सब लोगों ने मेहनत करी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि वहाँ पर तिरंगा अपना तिरंगा फहरा दिया गया। आईएएस पब्लिक स्कूल में जो तिरंगा फर्स्ट टाइम फहराया गया है, क्योंकि इससे पहले स्कूल नहीं था, वो बन रही थी बिल्डिंग और मतलब एफिलिएशन भी नहीं हुआ था। बिल्डिंग भी मतलब बना गए थे अब्बा, लेकिन भाई अब रुका हुआ। भाई को कम से कम वहाँ पर 1 डेढ़ 2 महीना होने जा रहा है बस ये, जिसमें कि 1 आधी 2 दिन आया होगा, अदरवाइज़ वो मुस्तकिल वहाँ रह रहा है। और सोचिए कि जो हाँ गाँव की लाइफ नहीं जानता वो, और उसके साथ-साथ ये कि उसका परहेज़ का। लेकिन मैं जो बच्चा है अरबाज़, मॉर्निंग में चाय वो ऐसे लेकर आता है, उसको ये फ़ील ही नहीं हो रहा है। मेरे मामू आराश मामू ऐसे आके बैठते हैं कि फ़ील ही नहीं हो रहा कि वो घर में नहीं है, वो यहीं अलीगढ़ में ही रह रहा है, वो ऐसे रह रहा है वहाँ पर। और वो कितने रात में चीख रहा है, रात में करहा रहा है, उसको ब्लड जा रहा है, ब्लड की वो फ़ोटो भेज रहा है। वो दिखा रहा है कि देखो मुझे इतना ब्लड जा रहा है, उसके बाद भी डिवोटेड होके वो लग रहा है, मेरा भाई तेरे लिए मैं 1000 बार कुर्बान होने को तैयार हूँ, 1000 बार। तूने इतनी मेहनत करी, मैं तुझे अल्लाह ताला तुझे इतनी तरक्की दे कि तू सारे अब्बू के ख्वाबों को पूरा करे, अपनी औलादों के ख्वाबों को पूरा करे, तेरी सारी नेक ख्वाहिशातें पूरी हों। और आरा शम्मू मैं यही कहूँगी, फिर भी यही कहूँगी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से सबसे पहला जो हमने कदम रखा है, और हमने आपसे कहा था कि मम्मू हमारा साथ देंगे, तो हम गाँव, क्योंकि हम गाँव में नहीं रहे हैं, गाँव के कल्चर को ज़्यादा नहीं पता। बचपन में ठीक है, मैं तो जाती भी थी अब्बा के साथ बचपन में वो भी, लेकिन भाई तो वो भी नहीं गया, भाई को तो कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने ये कहा, लेकिन मैं मम्मू आपको भी सलाम कहती हूँ कि इतना साथ, क्या मतलब ये मान लीजिए कि शायद मतलब लगते ही नहीं कि वो मेरे सगे मामू नहीं है। बिल्कुल सगे मामू भी तो मेरे लिए थे ही, जो कुछ हैं मैं क्या बताऊँ। एक छोटे मामू मेरे हैं हयात, और जो मेरे रियल मामू थे उनकी डेथ हो गई है। लेकिन मैं ये खुद ये कर रही हूँ कि मुझे मेरे मामू ही लगते हैं बिल्कुल सगे। और आपको यकीन नहीं होगा कि शायद वो भी मेरे अब्बू की डेथ के बाद से हमें जाना है, हमसे मिले हैं, हम देखा है। ठीक है, हम कभी जाते होंगे बचपन में, सलाम दुआ हो जाता होगा। इससे पहले कभी हमारा घर तक नहीं देखा था उन्होंने, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा दिल से लगे हुए हैं, दिल से। तो मम्मू मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ आपकी, प्रधान जी आपका भी, कि आप भी डेली आके मेरे पास, मेरे भाई के पास आके बैठते हैं। भूरा इतने उससे लग रहा है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि भूरा जो शालम भाई के बेटे हैं बड़े वाले, तो वो ये नहीं लग रहा है कि अपने ही बहन भाई अपने ही बच्चों के साथ में वो रह रहा है। तो वो इस तरीके से गाँव में रह रहा है। और मुझे ये खुशी हो रही है, आपको सबसे बड़ी एक बात और बताऊँ, उस गाँव में स्कूल ही नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। जो ख्वाब मेरे अब्बू ने देखा था, पूरा मेरे भाई ने कर दिया। और भाई अकेला नहीं कर रहा है, आपको भीड़ नज़र आएगी, वो सारे के सारे लोग हैं गाँव के। मतलब बस भाई चल रहा है, भाई की हिम्मत है, भाई की ताकत, भाई का हौसला आराश मामू दे रहे हैं, भूरा दे रहे हैं, अरबाज हैं, सुहेल हैं, पे मुजाहिद हैं। और मतलब और आप अरबाज भाई की अम्मी, वो इस तरीके से करती हैं जैसे उसकी मेरे भाई की माँ ही है, को माँ जैसे करेगी वो। मतलब वो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि एक माँ को फिक्र होती है अपने बच्चे की, ऐसे फिक्र करती है वो। मम्मू इतना आरा शम्मू ऐसे फिक्र करते हैं कि जैसे कोई मतलब बहुत छोटा सा बच्चा नहीं होता है, वो उसको उसके लिए ऐसे वो रहते हैं। आज अब वो इतना याद आ रहे हैं, इतना याद आ रहे हैं कि अब वो नहीं हो इस दुनिया में, वो बात सही है। लेकिन जो आपने सोचा था, खेड़से के अंदर स्कूल हो, खेड़से के बच्चे भी पढ़े, आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़े, उनको पढ़ाई से इससे इतना लगन शौक थी कि मैंने खुद बताया कि मेरे अब्बू रिटायरमेंट के बाद में 14 बुक्स लिखी हैं।
और अब्बू मैं बहुत जल्दी आपके ऊपर फिर बुक लिखने जा रही हूँ, बहुत जल्दी आपके ऊपर। मेरे अब्बू ने बहुत किया है और मैं अपने भाई के लिए भी लिखूंगी बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ, क्योंकि मेरे भाई ने इतना कर रहा है, जो इस टाइम में पेट पकड़ पकड़ के चलता है, उठता है, बैठता है, और वो 2 महीने से लगा हुआ है मेरा भाई। तो मुझे देखा नहीं गया, अभी जब खड़े होके वो फ्लैग होस्टिंग करवा रहा था, वो कर रहा था खुद, तो मैं बात भी नहीं कर पाई गॉड तुझसे, और मेरा दिल भर रहा। मुझे अब्बू भी बहुत याद आ रहे हैं, और मुझे तू भी बहुत याद आ रहा है इस टाइम। दिल भर गया मेरा अब्बू, मुझे नहीं मालूम कि आज इतना दिल मेरा क्यों भरा हुआ है। अब्बू मैं बहुत कुछ सोचना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और मेरे भाई ने भी वो कुछ कर दिया। अब्बू तुम्हारे बेटे ने बहुत कुछ कर दिया, पेड़ से के अंदर तिरंगा फहरा दिया अब्बू, गांव का स्कूल एफिलिएशन हो गया, वहां पे अब स्कूल चल रहा है और चलेगा, इंशाल्लाह चलेगा, बहुत ख्वाब पूरा होगा। ओ गॉड, मुझे मालूम है तुझे अल्लाह ताला इतनी लंबी उम्र सेहत के साथ देगा कि ताकि तू सारे ख्वाब अब्बू के पूरे कर सके। मुझे वो मुझे नहीं मालूम कि मेरा दिल क्यों भर रहा है इतना, लेकिन अब्बू मुझे बहुत याद आ रहे हो, बहुत ज्यादा याद आ रहे हो अब्बू। इरादा ये एक एक ईंट, एक एक बुनियाद, एक एक ईंट मेरे अब्बू के हाथ की रखी हुई थी, और अब्बू खुद चाहते थे कि अपने सामने स्टार्ट करें स्कूल को, लेकिन नहीं था किस्मत में। लेकिन अब्बू आपके बेटे ने किया किया, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किया है। सच में भाई बहुत बीमार है मेरा, लेकिन गॉड तूने बहुत अच्छा किया, अब्बू के ख्वाब को पूरा किया। आगे भी आगे भी अल्लाह ताला तुझे इतनी जिंदगी सेहत के साथ दे के अब्बू के सारे ख्वाब पूरे कर सके। मैं चाहती ये थी, मैं अपने चचा को बुलाना चाहती थी जो नोएडा में रहते हैं, लेकिन मैं इतनी बेबस थी कि उनको ला नहीं सकी। वो मुझसे कहते रहे लली मुझे ले जा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं नहीं जा पाई और नहीं ले पाई उनको, क्योंकि मैं यहाँ में मेरे यहाँ सब एक, अभी एक बीमार नहीं हो रहा है, एक उठ रहा है, एक और मैं भाई को एक सेकंड नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मुझे शायद होम सिकनेस की बीमारी मान लीजिए है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मतलब मेरे सामने मेरे भतीजे आ रहे हैं, मेरा भाई रहे, मेरे भाभी रहे, बस मैं अगर ये लोग मेरे साथ चलेंगे तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन ये मैं अकेले नहीं जा पाती। मैं भी आपसे भी माफी मांगती हूँ। हाँ आपका आने का दिल था, लेकिन मैं लाऊंगी आपको, ये भी मेरा वादा है। और स्कूल में भी छोटा सा ही सही हम लोग प्रोग्राम करेंगे, वो जितने आप अपने हाथ से करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। मुझे बहुत शर्मिंदगी भी कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, मैं खुद भी बहुत बीमार हूँ, नहीं आ पा रही, ना मेरा बीपी से हो रहा, और मुझे अब वो बहुत याद आते हैं, कहीं तो नहीं पाती हूँ मैं, लेकिन लेकिन इतने आते हैं कि मैं बता नहीं सकती, और, और बहुत दिल बढ़ता रहता है, क्योंकि घर में बड़ी हो तो किसी से कह भी नहीं सकती। ले बस ये सबका दिल रखती रहती हूँ, नहीं कुछ नहीं हो जाएगा सब। अच्छा जब यहाँ मैं सुनती रहती हूँ आपकी भी, हाँ मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हूँ। ये नहीं कि मैं किसी और चीज से परेशान हूँ, भाई बीमार है इसलिए परेशान, मेरे अब्बू नहीं रहे, मेरी अम्मा नहीं रही, तो मैं अकेली पड़ गई, और मुझसे शायद अकेले होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा इतना।
ये नहीं, मुझे अब्बू ने इतनी हिम्मत दिलवाई है, इतना कॉन्फिडेंस दिया था, ये कुछ टाइम के लिए हो ज़रूर गया है ज़ीरो, लेकिन मैं फिर उठ के खड़ी होती हूँ। और मैं शर्मिया आऊँगी, बहुत जल्दी आऊँगी, आपसे भी मिलने आऊँगी, ये नहीं कि मैं नहीं आ रही हूँ। लेकिन अभी नहीं आ पा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि मेरा भाई वहाँ रह रहा है खेड़से में और वहीं पर ही स्कूल बनवा रहा है। और यहाँ अलीगढ़ में मैं देख रही हूँ स्कूल को, दोनों स्कूलों को देख रही हूँ। कभी इधर जाना होता है, कभी उधर जाना हो, दोनों स्कूलों को देखना होता है। घर का भी, भतीजों का भी, भाभी की भी तबीयत खराब रहने लगी है। ज़ाहिर है जिसकी मियाँ इतना बीमार हो, रात-रात भर बैठे रहना पड़ता हो, कौन बीवी वो ठीक रहेगी? बच्चियाँ कैसे ठीक रहेंगी जिसका बाप इतना बीमार रहता हो? क्योंकि हमें पता है जब हमारी माँ इतनी बीमार रहती थी तो हम भी नहीं ना पढ़ पाते थे, ना खा पाते थे। हमने भी टाइम ऐसे ही काटा है। जो हमें जानते हैं, जो हमसे हमारे सब लोग मिले हैं, वो पता है उन्हें हमने बचपन कैसे काटा है। हमारी माँ भी बहुत बीमार रहती थी और वो डिज़ीज़ बहुत सी थी। वो तो मैं सब गाँव वालों से फिर कहूँगी, मेरे भाई का साथ कभी मत छोड़ना, कभी भी नहीं, आप लोग कभी साथ मत छोड़ना। आरज़ मम्मू मैं आपसे भी कहूँगी, स्कूल को चलवाने की कोशिश करना, ये ख्वाब है मेरे भाई का। अब अब्बू तो देख कर चले गए, लेकिन भाई के ख्वाब को पूरा करना, ये मत करना। आपको ये नहीं, हाँ, हमें पता है कि हम गाँव नहीं आ पाएँगे ज़्यादा, नहीं, क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं, मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाती हूँ। सफ़र मैं गई नहीं हूँ कहीं अलीगढ़ से, बस अब गाँव जाना सीखा है, वो भी अपने भाई के साथ बैठ के जाती हूँ। अब मैं खुद नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं अपनी भाभी को बैठा के भेजती हूँ, भाई को अकेला नहीं छोड़ती हूँ कि नहीं, भाई अकेला नहीं रहेगा, साथ जाएगा। लेकिन मुझे ये हिम्मत है कि हाँ, आरश मम्मू वहाँ पर है, भूरा वहाँ पर है, अरबाज़ वहाँ पर है। और मतलब सबसे अरबाज़ भाई की अम्मी जो सॉरी, अरबाज़ की मैं भाई लग वो है, अरबाज़ तो बच्चा है। अरबाज़ की अम्मी है, वो इतना सपोर्ट कर रही है, सुहेल इतना सपोर्ट कर रहा है। सारे लोग मिल गए, प्रधान जी आपका तो मतलब इतने लोग होने के बाद में तो मुझे बड़ी तसल्ली है कि हाँ, अगर मेरे भाई का मतलब तबीयत भी खराब हो रही है तो सब लोग हैं देखने के लिए, और उसको जल्दी से अगर कुछ ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो लेके आ जाएंगे अलीगढ़। और ये हुआ भी है, जब एक दिन ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो आए भी हैं लेकर, ऐसा नहीं है कि नहीं लेकर आए, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। ये मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि मुझे स्कूल के बारे में तो नॉलेज है, लेकिन अदरवाइज़ मैं बिना अपने भाई के बाद तो एक कदम भी नहीं झेल सकती, मुझे कुछ नहीं आता है। अगर भाई मेरे साथ खड़ा है तो मुझे सब कुछ आता है, और भाई नहीं खड़ा मेरे साथ तो मुझे कुछ नहीं आता। मैं इतनी अकेली हूँ, इतनी खाली हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं नहीं मानती हूँ, और भाई खड़ा है तो मुझे सब कुछ आता है। जैसे मेरे काम मैं उस टाइम भी खुद ही करती थी अब्बू, लेकिन बैठे होते थे बराबर पे तो मैं बेखौफ होके काम करती थी, बेखौफ होकर कि अगर मुझसे कोई गलती होगी अब्बू है तो बताने के लिए। आज अब्बू की जगह भाई ने ले ली है। मैं अब ये भी सोचती हूँ अगर मुझसे कोई गलती होगी भाई है तो, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कितने मुझसे कोई कहे बैंक चले जाओ, कितने कुछ मुझे नहीं आता। मैंने कहा भाई खड़ा है तो मुझे सब कुछ आता है, वरना मैं भाई से भी कहती तो मुझे फॉर्म भरना भी नहीं आ रहा, बता मैं कैसे भरूँ? चाहे मैं ही भरूँगी, लेकिन पास खड़ा हो मेरा भाई। ऐसे ही ये था कि अप्पू भी मेरे पास खड़े होते थे, अप्पू बैठे रहते थे। अप्पू से मुझे मेरी ताकत अप्पू ही तो थे, दुनिया अप्पू ही तो थे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था, जबकि मुझे ये पता है जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, लेकिन पता नहीं अप्पू आपके लिए नहीं लगा मुझे, ऐसे छोड़ के चले जाओगे। आज मैं बिल्कुल अकेला क्यों महसूस कर रही हूँ। आज मुझे नहीं कुछ अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे खुशी बहुत है कि आईएएस पब्लिक स्कूल खेड़से के अंदर तिरंगा फहरा दिया गया। बहुत खुशी हो रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ।
मैं दुआओं में याद रखिएगा, खास करके मेरे भाई के लिए बहुत 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 दुआएं दीजिएगा, बहुत दुआएं। वो बहुत बीमारी में काम कर रहा है, आप समझिए प्लीज, आप उसको दुआएं दीजिएगा। मेरी भाभी कभी गांव में नहीं रही, उसके साथ जाके वो ससुराल अब देखा है, जब से स्कूल बनवाना शुरू किया है भाभी रह रही हैं। वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं है, कैसे बना रही हैं, कैसे खा रही हैं, कैसे कर रही है, हम जानते हैं। इसलिए आप प्लीज़ दुआओं से बहुत, और शायद दुआएँ ही हैं जो साथ दे रही है, उसको लिए हर कोई दुआ करता है, हर कोई दुआ, आप लोग भी दुआ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग दुआ में हमारे लिए भी हक में दुआ कीजिएगा, और मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।